ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। सावन शिवरात्रि आने वाली है और सावन शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक कराया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पंडित को बुला के हम घर पे शिव जी का रुद्राभिषेक कराते हैं। अगर पंडित बुलाने संभव नहीं हो पाते हैं तो आप घर पे बहुत ही सरल तरीके से घर पे रुद्राभिषेक कैसे करेंगे, सरल वीडियो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सावन शिवरात्रि के दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ये पूजन किया जाता है। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बना लें या फिर जिस धातु के आपके घर में शिवलिंग विराजमान है उस तरीके से उनको विराजमान करें। और देखिए, कहीं एक चौकी लगा ले। शाम के समय आपको ये पूजन करना होगा, जो कि सावन शिवरात्रि है। शिवरात्रि का मतलब रात्रि हो गया। इस प्रकार से देखिए, चौकी लगा ले। चौकी पे हरे, पीले, लाल रंग के आप आसन लगा लीजिएगा। और इस तरीके से शिव परिवार की अगर फोटो है तो आप उनकी फोटो को विराजमान कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पे हम एक गहरा पात्र ले लेंगे। पात्र में आप जो भी आपके घर पे अवेलेबल है, जैसे कि कांसे का पात्र हो गया, कोई भी धातु का पात्र हो गया, आप गहरा पात्र ले लीजिएगा। और यहाँ पे शिवलिंग हम ले लिए हैं। शिवलिंग आप मिट्टी के भी बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण करके आप ये अभिषेक कर सकते हैं। या फिर जिस भी धातु के शिवलिंग आपके घर पे विराजमान है उनको यहाँ पे विराजमान कर लें। अगर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के भी शिवलिंग बना के अभिषेक कर सकते हैं। और शिव जी की जो त्रिशूल होती है, नंदी महाराज जी होते हैं, इन सभी को साथ में हम विराजमान कर लेंगे। और इस तरह से हाथों में फूल लेके हम संकल्प ले लेंगे कि किसके लिए आप ये रुद्राभिषेक करा रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, हम शाम के समय एक जोत जला लेंगे। ये जोत आप चाहें तो पूरी रात्रि के लिए अखंड जोत भी जला सकते हैं या फिर नॉर्मल दिए से भी आप जोत प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, हम एक तांबे के लोटे में गंगा जल मिला के ऊपर से हमने नॉर्मल जल मिला लिया है। और इस तरीके से यहाँ पे हम उनका पहली बार अभिषेक करेंगे, तो इसे गंधोदक स्नान बोला जाता है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे गाय के कच्चे दूध से स्नान करेंगे, यानी कि पहली बार गाय के कच्चे दूध से यहाँ पे स्नान करेंगे। और यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और दूध से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे दही ले लेंगे, दही से अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दही से अभिषेक करने के बाद हम यहाँ पे फिर से जल से अभिषेक करेंगे, यानी कि जब हम दूध से अभिषेक करेंगे फिर जल से अभिषेक करेंगे, फिर दही से अभिषेक किया हमने, फिर जल से अभिषेक किया। अब यहाँ पे हम गाय का शुद्ध घी ले लेंगे और यहाँ पे घी से अभिषेक करने के बाद हम यहाँ पे फिर से जल से अभिषेक करेंगे। इसमें आप रुद्री अभिषेक का पाठ भी कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकती हैं। और देखिए, फिर से हमने जल से अभिषेक किया और फिर हमने यहाँ पे शहद से अभिषेक किया। तो यहाँ पे 4 तत्वों से हमने यहाँ पे अभिषेक कर दिया है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे शक्कर ले लेंगे, यानी कि 5वीं तत्व हमारा ये हो गया। शक्कर से अभिषेक करने के बाद थोड़ा सा हम शिवलिंग को स्पर्श कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे फिर से जल से अभिषेक करके अच्छे से शिवलिंग को साफ कर लेंगे। उसके बाद देखिए, जल से अभिषेक करने के बाद यहाँ पे हम अष्टगंध चंदन से यहाँ पे फिर से अभिषेक करेंगे। यानी कि देखिए, अभिषेक आपको हर बार अभिषेक करनी है तत्वों के साथ। फिर से यहाँ पे हम जल से अभिषेक करेंगे। और देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो फलों के जूस से अभिषेक कर या फिर आप चाहे तो गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। गन्ने का रस मिल जाता है, आप तो 1.25 लीटर के लगभग आपको ले लेने हैं और यहाँ पे अभिषेक करने हैं। रुद्राभिषेक इसी तरीके से पंडित जी कराते हैं। तो इस तरीके से सरल पूजा विधि आप घर पे ही कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे गन्ने का रस ले लीजिएगा, उससे भी आप अभिषेक करिएगा। और देखिए, फलों के जूस से भी अभिषेक कराया जाता है, तो आप फलों के जूस से भी अभिषेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हम वस्त्र स्वरूपी कलावा गणेश जी को अर्पित करेंगे। और देखिए, यहाँ पे हम जनेऊ में थोड़ा सा इत्र लगा के शिव जी को भी अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे वस्त्र के भाव के रूप में हम यहाँ पे शिव जी को जनेऊ और कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ हम चंदन का तिलक लगाएंगे। तो देखिए, हमने अभिषेक करने के बाद यहाँ पे हमने पूजन भी कर लिया, क्योंकि सावन शिवरात्रि है। तो यहाँ पे हमारा रुद्राभिषेक हो गया। और रुद्राभिषेक के बाद आपको पूजन जरूर करना चाहिए। तो आप चाहे तो जिस पात्र में आपने उनका अभिषेक किया है, ये आप अलग रख के फिर से शिवलिंग को अच्छे से साफ करके अलग से विराजमान कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बेलपत्र में हमको विराजमान किए हैं और अक्षत समर्पित करेंगे और तिल समर्पित करेंगे। अक्षत देखिएगा, टूटा फूटा ना कहीं से हो। तिल समर्पित किए हैं, गेहूं समर्पित किए हैं, यहाँ पे हम हरी मूंग की दाल समर्पित करेंगे, जौ समर्पित करेंगे, चना समर्पित करेंगे, यानी कि जो भी आपको चीजें मिल जाती है वो समर्पित कीजिएगा। और देखिए, सावन की शिवरात्रि है,
तो महिलाएं हो सके तो माता पार्वती को सुहाग की चीजें जरूर भेंट करें, इससे आपके सुहाग की वृद्धि होती है। तो माता पार्वती को यहाँ पे 5, 7, 11 की संख्या में सुहाग सामग्री जरूर अर्पित कीजिएगा। और गणेश जी को हम यहाँ पे दूर्वा अर्पित करेंगे, दूर्वा है तो दूर्वा अर्पित कीजिएगा। और लाल फूल आपको मिल जाता है तो यहाँ पे लाल फूल भी अर्पित कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे भांग अर्पित करेंगे या और देखिए बेलपत्र पे ओम नमः शिवाय और स्वास्तिक का निशान बना लेंगे और शिवलिंग के जो शिखर होता है उसको जो बेलपत्र का चिकना साइड होता है वो टच होना चाहिए। इस तरीके से हम बेलपत्र समर्पित करेंगे, समी पत्र समर्पित करेंगे। और देखिए शिव जी को सफेद फूल अति प्रिय है तो सफेद फूल अर्पित करेंगे यहाँ पे हम। फिर धतूरा अर्पित करेंगे, धतूरा है तो धतूरा भी अर्पित कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ आंकड़े के फूल अर्पित कर रही हूँ, तो जो भी शंकर जी की, शिव जी की जो भी प्रिय चीजें आपको मिल जाती हैं, वो भी आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। और शिवलिंग में उनके परिवार समाहित होते हैं, तो उनको भी हम साथ में यहाँ पे चंदन का तिलक, रोली का तिलक लगा लेंगे। भांग जो भी उनकी प्रिय चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पे आंकड़े के पत्ते हैं, धतूरे के फूल मिल जाते हैं आपको, तो सभी चीजें आप समर्पित कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे शिव जी को यहाँ पे पान का भोग लगाया जाता है, तो एक पान का भोग आप उनको जरूर समर्पित कीजिएगा। लौंग, इलायची और सुपारी और कुछ मीठा रख दीजिएगा। इस तरह से शिव जी को और माता पार्वती जी को पान का भोग लग जाता है। और देखिए यहाँ पे मैं गुलाल अर्पित कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको गुलाल मिल जाता है, अबीर मिल जाता है और यहाँ पे भस्म मिल जाता है। यानी कि जो भी शंकर भगवान की जितनी भी प्रिय चीजें होती हैं आप उनको समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने भस्म समर्पित किया है। और मीठे में जो भी आपको मीठा मिल जाता है, जो कि जैसे कि बताशे, मिश्री, बाजार से कोई भी मिठाई हो गई, तो आप उनको मीठे में कुछ किसी भी तरीके से आप उनको भोग लगा सकते हैं। घर पे भी आप हलवा बना के भोग लगा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से 5 प्रकार के हम फल अर्पित करेंगे। तो देखिए आपको 5 प्रकार के फल नहीं मिलते हैं, तो एक ही फल जो होता है वो 5 की संख्या में होनी चाहिए, तो वो हम भोग की तरह समर्पित करेंगे। और दक्षिणा में कुछ हम यहाँ पे सिक्के, जो भी आपके यथासंभव दक्षिणा हो, वो अर्पित करेंगे। और बहुत ही प्रेम पूर्वक से हम यहाँ पे सभी को धूप दिखा लेंगे। और देखिए धूप दिखाने के बाद अगर आपने व्रत रखा है, तो हाथों में थोड़ा-सा फूल लेके आप कथा सुन लीजिएगा। और कथा सुनने के बाद जो भी आपके हाथों में फूल है, वो प्रभु के चरणों में ऐसे छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए हमने डमरू की शंखनाद की है, यानी कि डमरू बजा दिया है। डमरू बजाने से पहले आपको आरती कर लेनी है, तो आप आरती कीजिएगा। तो जब भी आप आरती कीजिएगा, कपूर से जरूर आरती कीजिएगा, क्योंकि शिव जी के पूजा में कपूर जरूर शामिल होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे आरती कर लेंगे और अखंड दीपक आप हो सके तो पूरी रात्रि जलने दीजिएगा। और आरती में गणेश जी का नाम ले लेंगे और ओम शिवकारा वाली आप आरती कर लीजिएगा, जो शिव जी की आरती आती है। तो यहाँ पे आप आरती कर लीजिएगा। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमने यहाँ पे आरती कर लिया है। उसके बाद सभी को हम इस प्रकार से आरती दे देंगे सीधे हाथों से, और हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम किसी भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिवरात्रि के दिन इस तरीके से आप पूजन कर लीजिएगा, जिसे रुद्राभिषेक के रूप में भी हम कह सकते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल सरल तरीके से हमने आज की वीडियो में आपको रुद्राभिषेक करने की विधि बताई है। और ये जो पूजा सामग्री है, जैसे कि फल है, प्रसाद है, ये सभी को उठा के घर में बांट दीजिएगा। चौकी आपको ऐसे ही रात भर छोड़नी होगी। अगले दिन सुबह में यहीं पे धूप दीप दिखाइएगा और चौकी आप उठा लीजिएगा। और दीपक हो सके तो आप अखंड दीपक पूरी रात्रि आप जलने दीजिएगा। आई होप आपको घर पे बहुत सरल तरीके से आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। और कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।